वीडियो जो बनाया था इसके लिए जो एप्लीकेशन है लीनियर इक्वेशन का उस पर बनाया था, उसमें काफ़ी चीज़ों को मैं समझाया था। आज मैं उतना नहीं समझाऊंगा, आज केवल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उस पर। ए नंबर, इसको पढ़ेंगे। नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ, ए नंबर व्हेन एडेड टू उसी का आधा, नंबर का आधा, नंबर और नंबर का आधा। जैसे 24 है, अब उसका आधा 12 हो गया, जोड़ेंगे कुछ होता है 36 होता है। उसी तरह से कौन सा नंबर है जिसमें उसका आधा जोड़ेंगे तो आपको उसमें आधा जोड़ेंगे तो आपको 72 आ जाएगा। तो लेट द नंबर इक्वल टू x, ठीक है। हाफ, चाहे इट्स हाफ, चाहे हाफ ऑफ ए नंबर, हाफ ऑफ ए नंबर। इट्स हाफ का मतलब नंबर का आधा, हाफ का मतलब इसका आधा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर प्लस उसका आधा, ये कितना होता है 72 होता है। अब इसको सॉल्व करना है। LCM 2 हो गया, 2x प्लस x हो गया इक्वल टू 72 हो गया, और 3x इक्वल टू 72 गुने 2, देयरफॉर x इक्वल टू, तो 72 इंटू 2/3 से इसको कटाएंगे तो 24, ये 48 हो गया। अब ये द नंबर इक्वल टू x, हेंस ऐसे लिखेंगे द नंबर इक्वल टू x, तो ये क्या हो गया 45, एंड नंबर ही निकालना है, हो गया, यही आंसर हो गया, दूसरा तो निकालना नहीं। फाइंड द नंबर, तो ये आंसर हो गया। तो बहुत आसान है। इसको और आसान होगा, आप इसके पहले पार्ट को देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लिखा हुआ है 2/3 ऑफ ए नंबर, यहाँ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इज़ 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यहाँ लिखा है ओरिजिनल नंबर। तो बताइए ओरिजिनल और डुप्लीकेट सामान में कौन आप खरीदना पसंद करेगा, ओरिजिनल। तो यहाँ लिखना पड़ेगा लेट द ओरिजिनल को पसंद कीजिए, ओरिजिनल नंबर, ठीक है, इक्वल टू कितना x। अब 2/3 ऑफ ए नंबर, ये कितना होगा 2/3 गुने x, तो 2x/3, ठीक है। अब देखिए क्या लिख रहा है, 2/3 ऑफ ए नंबर, मतलब यहाँ हो जाएगा, मतलब यहाँ 2/3 ऑफ ए नंबर मतलब 2x/3, इज मतलब है 20 लेस देन, 20 कम, ये कम है कितना 20, ठीक है। देन द ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है x, मतलब इससे ये 20 कम है, ठीक है। तो बीच में बराबर लगाइएगा, तो इसमें 20 जोड़िएगा, कम है ये 20, तो इसमें जो 20 जोड़िएगा, चाहे इसमें से 20 घटाइएगा, चाहे दोनों का डिफरेंस 20 होगा। तो ये तीनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। इसको फिर समझिए, फिर ऐसे समझना है 2/3 ऑफ ए नंबर, तो 2x/3 हो गया। क्या है, इज़ है 20 लेस देन, 20 कम, ये 20 कम है, ये 20 कम है, और ये कौन ओरिजिनल x हो गया, तो इससे ही 20 कम है, तो इसमें 20 जोड़िएगा तो ये बराबर हो जाएगा। चाहे इसमें 20 घटा दीजिएगा तब बराबर हो, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो कम वाला में जोड़ना पड़ता है +20, या ज़्यादा वाला में घटाना पड़ता है -20। तो आप बोलिए, चाहे ज़्यादा वाला में से कम को घटाइएगा तो 20 आएगा। तो ये 3 तरीका हो गया, आप क्या पसंद करते हैं आप जानिए, ठीक है। ये आपको कैसे आसान लगता है, लेकिन सवाल का जो ओरिजिनल फॉर्म हो उसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, छोटा जो 2/3 ऑफ ए नंबर इज है 20 लेस देन ओरिजिनल, तो इसमें देखिए बड़ा कौन है छोटा कौन है, बड़ा ये है, तो बड़ा में से घटा लीजिए, इधर घटाइएगा तो फिर 20 को उधर लाना पड़ेगा, इसलिए हम यही लिखे, और ठीक है x को इधर लाइए, तो 2x/3। अब माइनस से नहीं डरना है, कभी नहीं डरना है, माइनस से डरिएगा तो सवाल आपका नहीं बनेगा, ठीक है। कितना बार ये सवाल टीचर लोग बताते हैं कि देखो माइनस है तो इसको इधर कर दो, तो नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो ये मेथड के विरुद्ध हो जाएगा। अब तुमको बार बार समझाना होगा कि मतलब थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट होगा। तो 3 LCM हो गया, ओके, तो यहाँ 2x हो गया, यहाँ -3x हो गया,
इक्वल टू -20 हो गया। इसको सोल्व करते जाएंगे तो ये 2x -3x तो -x आ गया और इधर आ जाएगा -60 तो ये देयरफॉर x बराबर 60। हेंस अब x का मतलब क्या हो गया, देखिए तो ऊपर लिखा हुआ है द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू x। हेंस द ओरिजिनल ओके नंबर इक्वल टू कितना हो गया x, और x का वैल्यू कितना आ गया 60। यही आंसर हो गया। तो भारी है क्या, भारी तो है नहीं, बस समझने की ज़रूरत है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा। इसके पहले जो दूसरा क्वेश्चन बताए थे, आप तो सोच रहे हो ये कि ये लैंग्वेज क्वेश्चन सर बता रहे हैं, लेकिन बता ही देता हूँ 8 में और 7 में दोनों में लैंग्वेज क्वेश्चन है। ओके, और दोनों का मैं मिक्स करके बता रहा हूँ। आपको फील ही नहीं होगा कि आप 8 का पढ़ रहे हैं या 7 का पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए नहीं पता चलेगा कि पढ़ा कौन रहा है, अजय सर। दूसरा कोई पढ़ाएगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस क्लास का पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब अपना किताब देखिएगा तो आपको पता चलेगा, जा ये तो हम 8 भी पढ़ लिए और 7 भी पढ़ लिए, 7 8 दोनों क्लास पढ़ लिए। तो आप बताइए कि एक बार में 2 किताब कैसे पढ़ेंगे। तो बस टेक्निक है पढ़ाने का। और संजोग से लिखने वाले भी जो किताब लिखे हैं आपका भारती भवन वाले लिखे हुए हैं RS अग्रवाल जी, और जो प्रिंट किए हुए हैं, बड़ी दुख की बात है कि एक ही क्वेश्चन को दोनों किताब में दिया हुआ है, और अच्छी बात भी है। ठीक है, ये 7th में आपका 7th क्लास में चैप्टर 7B में क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ठीक है, नया प्रकाशन का, और 8th में जो 8B है चैप्टर, उसका क्वेश्चन नंबर 2, दोनों एक है, सेम क्वेश्चन है। तो आप 7 8 में जब RS अग्रवाल जैसे राइटर एक ही क्वेश्चन लिख सकते हैं, इतने बड़े विद्वान, तो मैं दोनों क्लास को एक साथ क्यों नहीं पढ़ा सकता हूँ। ओके, तो मैं पढ़ा सकता हूँ, और जो विद्वान होगा वही पढ़ा सकता है, जनरल आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता है। ओके, तो आप जो है ये देखें कि कोई अंतर नहीं है 7 8 में लैंग्वेज क्वेश्चन, यहाँ तक कि 10 में बस फ़र्क हो जाता है, वेरिएबल 2 ठो ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ एक वेरिएबल से हमेशा एक एक्स चाहे वाई कुछ भी मान के बनाना है, एक ही को। तो यहाँ 2/3 ऑफ ए नंबर लिखा हुआ है, तो लेट द नंबर, ये क्या क्या लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है जो उसी लेट फाइंड द नंबर, तो जो कह रहा है फाइंड, तो लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। अब देखिए 2/3 ऑफ ए नंबर, यहाँ इसको लिखिए 2/3 ऑफ ए नंबर, वेरी सिंपल है। 2/3 मतलब 2/3 ऑफ नंबर एक्स हो गया। ऑफ का मतलब गुना होता है, तो 2x/3 हो गया। यहाँ ऑफ की जगह पर गुना ही लिख देते हैं, ऑफ का मतलब गुना होता है। ओके, अगेन फिर से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए 1/3 ऑफ द नंबर, पहले निकालिए ना, तब उसके बाद ग्रेटर शॉर्टर जो है छोड़ देखा जाएगा। तो 1/3, ठीक है, ऑफ ए नंबर, दोनों को निकालिए पहले, ऑफ ए नंबर, ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स, तो x/, ये भी 3 हो गया। अब देखिए क्या लिख रहा है, 2/3, तो 2/3 ऑफ ए नंबर, ये हो गया, ऊपर x लिखे हुए हैं, जैसा लिखे हैं वैसे ही। अब 1/3 ऑफ ए नंबर, तो ये भी लिख दीजिए x/3। इज मतलब बराबर है, इज माने इज की जगह पर बराबर हम लोग लिखते हैं। ग्रेटर देन, कौन ग्रेटर देन, किसके लिए ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये बड़ा, मतलब 2/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर, मतलब ये जो है बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, बड़ा कितना है, तो देखिए 3/3, 3 बड़ा है, ये 3 बड़ा है, ये 3 छोटा है। ओके, तो इसमें 3, ये 3 बड़ा है, ज़्यादा है, ये कम है, तो इसमें जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो यही समझना है, यही प्रॉब्लम होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। यही लिखा हुआ है, आप ही के सवाल में लिखा हुआ है, 2/3 ऑफ ए नंबर इज़ ग्रेटर देन, मतलब बड़ा है, ये बड़ा है, तो उधर जोड़ दिए,
इधर घटा भी सकते थे, दोनों का डिफरेंस 3 हो जाएगा, ये भी कर सकते थे। मतलब ये ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते थे 2x/3, इसमें घटा देते तब x/3 हो जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका होगा, जो बड़ा है और जो छोटा है उसका अंतर 3 हो जाएगा, मतलब 2x/3 माइनस x/3 इक्वल टू 3। आप तीनों में से जो मन करे यूज़ कीजिए, ठीक है। आप तीनों में से सर जी लोग तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसलिए लिखे कि ये जो है आपके डायरेक्ट थीम पर है। और 2x/3, ये x/3 इधर आ गया, सोल्व करने तो आता है आपको, और ये 3 LCM हो गया, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 3। देयरफॉर ये देखिए x हो गया ऊपर, नीचे 3 वाला उधर चल जाएगा तो 9 हो गया। हेंस, नीचे कटेगा इसलिए लिख रहे हैं, हेंस द नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का मतलब क्या हो गया 9। अब इसको टेस्ट कर लीजिए, 2/3 ऑफ 9, ठीक है, और 1/3 ऑफ 9, तो ये निकाल के देखिए, 3 3 9, ये 6 आया, और 3 3 9, ये 3 आया। देखिए तो 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो आप आंसर भी टेस्ट कर सकते हैं। आप जो है आंसर भी आप टेस्ट कर सकते हैं। ओके। अगला सवाल, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर। इवन नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो आप पहले देखिए इवन नंबर होता क्या है, 2 4 6 8 10 12। सवाल तो अपने बनता है, मेरे वीडियो नंबर पार्ट नंबर 1 में देखिएगा एप्लीकेशन। अब अभी 3 ठो लगातार ले लीजिए, तो कितना हो गया तीनों का जोड़, बोलिए तो 6 8 14 10 24। अगर ऐसा हम सवाल दे दें कि 3 ठो लगातार इवन नंबर का जोड़ 24 है, तो एगो को जो मानेंगे उससे 2 ठो अगला ज़्यादा हो जाएगा। इसको x माने तो ये x+2 हो गया, ये कितना हो गया, x+2 हो गया, मतलब 2 2 4 लिख सकते हैं। तो एक ठो को x मान लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक x+2 होगा, तीसरा, चूँकि ये सम संख्या में 2 जोड़ने पर अगला आता है, विषम में भी 2 जोड़, अगर यहाँ पर ऑड भी लिखा रहता तो यहाँ क्या करते हैं कि 2 2 जोड़ के लिखते हैं, लेकिन नेचुरल लिखा रहता, होल नंबर लिखा रहता तो 1 1 जोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ पर लेट द फर्स्ट यह क्या नंबर है, इवन नंबर इक्वल टू x लिख देंगे। देयरफॉर सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड इवन नंबर, इसको मिटा देते हैं। सेकंड इवन नंबर जब निकालेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो अगला हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड इवन नंबर जब निकालेंगे तो x+4 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, तो 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर कुछ सम मैंने जोड़िए ना, सम मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। ईज जहाँ हो उसके जगह पर बराबर लिखना है, 90 हो गया, बात खत्म। और x 3 बार x हो गया, और ये 2 4 6 हो गया, बराबर 90 हो गया। और 3x इक्वल टू 90 माइनस, ये अब इक्वेशन आपको बता चुके हैं। और चाहे देयरफॉर x इक्वल टू, ये घटाइएगा तो कितना हो गया 84, नीचे क्या हो गया 3, तो आई थिंक 28 हो जाएगा, ठीक है, ये 28 सॉरी। अब क्या हो गया, हेंस फर्स्ट कौन चीज़, इवन नंबर है, इक्वल टू क्या लिखे हैं, x लिखे हैं, तो x की जगह पर 20 हो गया। सेकेंड इवन नंबर इक्वल टू क्या हो गया, x+2 लिखना पड़ता है, तो x 28 + 2 बराबर 30। और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड आप लिखिएगा तो x+4 मतलब 28 + 4 इक्वल टू क्या हो गया 32। अभी तीनों को जोड़िएगा 90, आपको यही आ जाएगा। तो ये आंसर नहीं भी देखने पर यहाँ देखिए, तीनों को जोड़ के देखिए ना, 28 30 32 2 8 10 3 3 6 2 8 1 9 आ गया। तो आप आंसर जो है किताब में नहीं भी देखेंगे तो टेस्ट कर सकते हैं कि आपका सही है या गलत है। तो क्वेश्चन 2 अंकों की संख्या पर है। यहाँ लिख रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 12। 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का जोड़ 12 है। 66 लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, बोलिए।
84 लिखेंगे तभी वो 12 हो जाएगा, 93 लिखेंगे तभी वो 12 हो जाएगा। मतलब अब इस पर सोच रहे हैं आप, सोचिए, ऐसा ही सोचिए। नहीं आप अगर 9 3 लिख दिए, 8 4 लिख दिए, हाँ 7 और 5 75 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 6 हो गया। अब 5 पर ये सब आ सकता है, 5 और 7 12 57 हो गया, 39 हो गया, 48 हो गया। नहीं तो इतना सारा नंबर आपका ये इसमें से कोई एक आंसर होगा। आप एक जो लिख दिया ये अपने मन से सवाल जो है, जैसे हम ऐसा लिखते हैं, हम एक इसी में से ले लेते हैं 57 ले लिए, ठीक है। चलिए अब हम बोल सकते हैं अंकों का योग 12 है, इसको पलट देंगे तो 75 हो जाएगा। तो अंकों को पलटने पर चाहे ऐसा बोलते हैं कितना जोड़ेंगे तो ये 75 हो जाएगा, तो हमको वो लगता है 18 जोड़ने पर 75 हो जाए, तो लिखेंगे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 12 है और उसमें 18 जोड़ने पर 75 हो जाता है। वही सवाल तो यहाँ है, नहीं उसका ऑर्डर उलट जाता है। तो बनेगा कैसे, तो इसके लिए पहला वीडियो ज़रूर देखें, इस पर बहुत बताया गया है। तो इसको लिखेंगे फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब 2 अंक की संख्या में एगो होता है, जैसे मान लेते हैं 10 से शुरू होता है 99 तक जाता है, तो इसमें इकाई का अंक वंस प्लेस होता है और दूसरा क्या होता है टेंस प्लेस होता है, टेंस प्लेस होता है। दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, जैसे 12 आता है, मतलब वंस को और टेंस को ऐसा समझिए, दोनों को जोड़ने पर 12 आता है। मान लेते हैं कि आपके पास 12 रुपया है, आपने जो है 5 रुपया का कलम खरीद लिया, ठीक है, 5 रुपया का कलम खरीद लिया, कितना बच गया आपके पास, तो आप कहिएगा 7 रुपया, नहीं, इसी को मैथ में बोलिए 12 घटाओ 5 रुपया बचा, ठीक है। अगर कोई बच्चा 6 रुपया का कलम खरीद लिया तो उसको कितना बचा, 12 माइनस 6। तो अगर 100 रुपया का कलम खरीद लिया तो कितना बचा, 12 माइनस 1। यही सोच डेवलप करना है। तो वंस प्लेस पर अगर 100 हो गया तो टेंस प्लेस पर कितना हो गया, 12 माइनस 1। यही सोचना है, क्योंकि जो दोनों को जोड़ेंगे तो 12 होना है। तो जो आप छोटा सोच रहे हैं उसको थोड़ा प्रोसेस क्या है, 7 कैसे बचा, तो 12 में से 5 घटाने पर बचा। तो यही सोच जो है 12 में से 5 मतलब 12 जोड़ में से पहला वाला घटा लेंगे, वही यहाँ पर थीम आपका चल रहा है। तो उसी तरह से लिखेंगे लेट द वंस प्लेस, ठीक है, डिजिट इक्वल टू एक्स, देयरफॉर टेंस प्लेस, ठीक है, डिजिट इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस एक्स। यही थीम हो गया इसका, ओके। अब 2 अंक की संख्या 34 लिखते हैं, पहला वीडियो में बताए थे। तो 34 3 गुने 10 प्लस 4 लिखेंगे तब 34। ये जो है तीसरा चौथा क्लास में एक्सपेंशन पढ़ना है, इसी का यूज़ यहाँ कर देना है। हेंस द नंबर कितना हो गया, तो टेंस में 10 से गुना, देखिए वंस में 1 से गुना, 1 लिखते नहीं, देखिए ना यहाँ वंस में 1 से गुना, और टेंस जो 3 है यहाँ पर उसमें 10 से गुना। तो टेंस वाला 12 माइनस 1 है, तो यहाँ चूँकि 2 4 5 तो है नहीं जो गुना करके अब 10 से लिख दे डायरेक्ट, तो इतना हुआ। अब इसको आता है आपको सोल्व करने, गुना आता है, इसी का ना टेस्ट हो रहा है कि आप पहले क्या पढ़े, उसी का टेस्ट हो रहा है। तो 120 हो गया, माइनस 10x हो गया, ओके, अब प्लस x हो गया। इसको थोड़ा सोल्व करके लिख देते हैं, 120 और माइनस 10 प्लस 1 तो माइनस 9x। इसको बार बार बताया है मैंने, तो इतना हो गया, नंबर इतना हो गया। अब क्या कहा जाता है कि उलट जाते हैं, क्या, इफ़ द न्यू नंबर फॉर्म बाई रिवर्सिंग, तो आफ्टर रिवर्सिंग, ठीक है, द डिजिट को उलट दिया जाए। जैसे हमने लिखा 34, तो डिजिट उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 43। तो अब 43 को 4 गुने 10 प्लस 3 लिख देंगे। इसमें क्या हो गया कि जो बाद में था उसको पहले उसमें 10 से गुना किए, जो पहले 1 से गुना था उसमें अब 10 से हो जाएगा। तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट द न्यू नंबर ये कितना हो जाएगा, तो जिसमें 10 से गुना है उसमें 1 से करेंगे। 10 में गुना किससे है, 12 माइनस x, तो इसमें 1 से गुना करेंगे। और जिसमें 1 से गुना है x में, उसमें 10 से गुना कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा।
अभी ये 10x हो गया, ठीक है, प्लस 12 माइनस x हो गया, तो देखिए तो 10x, x घट रहा है तो 9x और प्लस 12, ठीक है। अब पढ़िए सवाल को, फिर पढ़िए। ये हो गया ओरिजिनल, ये हो गया ओरिजिनल, ये ओरिजिनल हुआ, ये ओरिजिनल, ये जो है रिवर्स करने के बाद हुआ। तो पढ़िए फिर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, इसका यूज हो गया है, यहाँ यूज हो गया है। इफ़ द न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन, यही बड़ा है, ये बड़ा है, न्यू नंबर ग्रेटर, न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय कैसे बनता है, उसको अंक को उलटने पर, इज ग्रेटर बड़ा है, देन किससे, ओरिजिनल से, इससे अब इससे ये बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 54 बड़ा है, ये 54 ज़्यादा है, हाई ये 54 ज़्यादा है, तो नाउ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, नाउ नहीं लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो बड़ा है ये, ठीक है, ये बड़ा है, कितना ज़्यादा बड़ा है, तो 54, तो ऐसा 3 प्रकार से जो लिखे थे इसके पहले वैसे लिख सकते हैं। इसमें छोटा घटा दीजिए, 120 माइनस 9x घटाने पर कोष्ट लिखना पड़ता है, तो ये 54 हो गया, ठीक है, मतलब बड़े में से छोटे को घटाएंगे 54 होगा। अब निकालिए इसको, सोल्व कीजिए, तो क्वेश्चन की ज़रूरत है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ओके, इसको मिटाते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, 9x प्लस 12 माइनस 120 प्लस 9x इक्वल टू 54, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ 9 9 18 हो गया x, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस 108 होगा। आपको आता है, नहीं आता रहता तो बताते। 18 हो गया, 18x इक्वल टू होगा 54, ये प्लस 18 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और 18x इसको निकालिए, 12 हो गया, 54 8 162 हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू 162 अपॉन 18। अब इसको जो है आप सोल्व करेंगे, ठीक है, तो 18 9 62 से 9 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। तो द नंबर हैंस द, क्या निकालना था, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू कितना है, देखिए तो 120 घटाओ 9x, ठीक है, ओरिजिनल नंबर निकालना था। तो 120 घटाओ 9 गुने 9, तो 120 माइनस 81, ये कितना हो गया, 39। आफ्टर रिवर्सिंग ये भी निकाल सकते हैं। तो निकालना क्या था, मेरे पास क्वेश्चन तो अब नहीं है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो गया, 39। ओरिजिनल नंबर आपका 39 हो गया, यही आपका आंसर हुआ। ओरिजिनल नंबर ही पूछ रहा था किताब में, ओके। तो इसके बाद जो है फिर एक सवाल और बताते हैं, मात्र एक क्वेश्चन लिखे हैं, ये एज पर आधारित है, जो कल इसके पहले मैंने बताया था। 5 years एगो ए मैन, एक आदमी कोई है मैन, ठीक है, और 7 times एज ओल्ड हिज सन, एक मैन है, उसका एक बेटा है, ठीक है। जैसे मैन, मुझे मान लीजिए, मैं मान लिया 50 साल का हूँ, ठीक है, और कोई लड़का है वो 20 साल का है, ठीक है। तो 5 साल पहले, 5 years एगो अगर हम सोचें, एगो मने पहले, आफ्टर मतलब बाद में, तो 5 साल पहले मैं कितने बरस का था, तो 45 बरस का था। ये 5 बरस पहले कितने का था, तो 15 बरस का था। देखिए सवाल जो है इससे समझिए, मतलब मैं अभी जिस जो उम्र है और कोई लड़का है जो 20 साल का है, तो हम मान लिया कि कोई आदमी है 50 साल का, उसका बेटा है 20 साल का अभी आज, तो 5 साल पहले बाप जो है 45 साल का होगा, बेटा 15 साल का होगा। 5 साल बाद में ये 55 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का कुछ ये सवाल दिया हुआ है, मतलब 5 साल पहले ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, बीच वाला नहीं दिया हुआ है,
तो ठीक है, ये x मान लेंगे, ठीक है, तो ये x माइनस 5 हो जाएगा, ये x प्लस 5 हो जाएगा। नहीं देखो तो ये 50 था तो ये 45 कैसे आया? 45 आपने 5 घटाया, लेकिन मैथ में बताते समय ये 50 घटाओ 5 लिखिएगा, प्रोसेस लिखिएगा। मैथ प्रोसेस से बनता है। मैथ जो है आपके डायरेक्ट सोच देने से नहीं बनता है, प्रोसेस से बनता है। इसलिए जो है बच्चों मैं जो बता रहा हूँ उस पर काफ़ी ध्यान रखिएगा। x जहाँ यहाँ x लिखेंगे तो यहाँ x माइनस 5 हो गया, यहाँ x लिखेंगे तो x प्लस 5 हो गया। तो 5 बरस पहले के लिए 5 घटाएंगे, 5 बरस बाद के लिए 5 जोड़ेंगे। तो इस तरह के सोच से ये सवाल बनेगा। तो चलिए अब सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। मैन की चर्चा है, यहाँ मैन की चर्चा है और उसके बेटे की चर्चा है। तो मैन और सन लिख दिया ऐसे। 5 years ago, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालना है? फाइंड देयर परसेंटेजेस। मान लिया, अब किसको माना जाए ये प्रॉब्लम है। किसको माना जाए? इसको माना जाए कि इसको माना जाए, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं मान लेते हैं, कहेंगे कि इसको तो इस अभी तो हाल का जो है कोई तुलना नहीं दिया हुआ है। तुलना दिया हुआ है कहाँ? 5 years, यहाँ लिखा हुआ है एगो, ए मैन वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। 5 साल पहले 5 years एगो इसकी तुलना किया हुआ है। मैन कितना गुना है? 7 गुना है। किससे? सन से। तो यहाँ बड़ा बढ़िया लग रहा है हमको कि x मान लेंगे तो ये 7x हो जाएगा। लेकिन 5 years एगो, ठीक है, और 5 साल बाद, 5 साल आफ्टर 5 years ऐसे लिखेंगे, आफ्टर 5 years। अब इसका एज कितना हो जाएगा? आप दिमाग लगाइए तो 5 साल पहले या 5 साल बाद, ये बीच में आएगा, प्रेजेंट आएगा बीच में। लेकिन इसके बीच में तो 10 साल का ना गैप हो गया। जैसे अभी हमने लिखा 50 साल का कोई आदमी हो तो पहले 45 हुआ 5 साल पहले, 5 साल बाद में 55 हुआ, तो कितना का अंतर हो गया? देखिए तो 10 का। तो इसमें 10 जोड़ने पर, 7x में 10 जोड़ने पर ये 5 साल बाद का उम्र हुआ, और इसमें भी 10 जोड़ना पड़ेगा तो ये बेटा का उम्र हुआ, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है, देखिए 5 years हेंस, ये ठीक है, हेंस मतलब बाद में। द फादर विल बी 3 times, ये जो है ये इससे तिगुना है, ये तिगुना है, मतलब इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर होगा। इसी को सोल्व कर लीजिएगा, इसी को, तो आपका x का वैल्यू निकल गया। तो x का वैल्यू निकला और इसमें 5 प्लस कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा, इसमें भी 5 प्लस कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। तो इतना सोचना है। तो सोचने के लिए क्या करना है? ये लेट द एज ऑफ सन, ठीक है, 5 years एगो, ठीक है, इज इक्वल टू मान लिया x। देयरफॉर द एज ऑफ मैन 5 years एगो, ये कितना हो गया? 7x। क्यों लिखा हुआ है इसमें 5 years एगो ए मैन वाज 7 times एज ओल्ड हिज सन, मतलब इसको x मानेंगे तो ये 7x होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब कितने साल के बाद? 5 year हेंस, तो बहुत लोग बनाएगा तो 5 जोड़ देगा। नहीं, 5 साल पहले और 5 साल बाद में, आज से 5, आज मान लेते हैं 2020 है, तो 5 साल पहले 2015 था, और 5 साल के बाद 2025 आएगा, तो ये 10 साल का ना डिफरेंस हो गया। तो अब आफ्टर 5 years द एज ऑफ सन इज इक्वल टू कितना है? x प्लस 10, एंड द एज ऑफ मैन, ये कितना हो गया? 7x प्लस 10। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 3 times लिख रहा है, 3 times, ठीक है। तो 3 times कौन होगा? ये फादर का एज, इससे क्या होगा? 3 गुना, ये 3 गुना है तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे, 7x प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 30, ठीक है।
और 7x, 3x इधर आएगा तो -3x, ये 30 या -10 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 4x इक्वल टू होगा 20, देयरफॉर x इक्वल टू 20/4, ये आ जाएगा 5। तो ये क्या आ गया 5। तो x क्या माने थे देखिए, तो एज ऑफ सन 5 years एगो निकल जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा, हेंस द एज ऑफ सन, प्रजेंट नहीं 5 years एगो इक्वल टू 5 हो गया। देयरफॉर प्रजेंट एज इसका कितना हो जाएगा, प्रजेंट एज, तो 5 में 5 जोड़ देंगे 10 ईयर। उसी तरह से फादर एज, मैन से मैंस मतलब आदमी का एज 5 years एगो इक्वल टू कितना हो गया 7 × x, 7 × 5, तो 7 × 5 = 35। एंड आफ्टर परजेंटेज, हेंस परजेंटेज इसका निकालेंगे, परजेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 35 + 5 40। आंसर को टेस्ट करने के लिए इसमें 5 जोड़िए तो 15 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़िए तो 45 हो गया, तो 15 × 45, तो ये तिगुना हो गया, तो ये आंसर सही है आपका। तो ये इस तरह से आप बनाएंगे। इसका जो है बहुत सारा पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है।